शेरू के लिफ्ट में भूत है। एक दिन शेरू लिफ्ट में अकेला था। उसने 3 नंबर दबाया पर लिफ्ट खुद ही 5 पर रुक गई। दरवाजा खुला, कोई नहीं था। शेरू डर गया और तभी पीछे से आवाज आई, पीछे देख शेरू। शेरू बिना मुड़े लिफ्ट से बाहर भाग गया। खिड़की बंद कर दो। रात को पढ़ाई करते वक्त चीतू की नजर खिड़की पर पड़ी। वो पहली मंजिल पर था, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से उसे देख रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा भ्रम होगा। कुछ देर बाद खिड़की की बाहर की तरफ उंगलियां दिखीं, ऊपर चढ़ती हुई। चीतू ने डर के मारे पर्दा खींच दिया, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने उल्टा लिखा, मुझे अंदर आने दो। कहते हैं कुछ आंखें सिर्फ झांकती नहीं, रास्ता ढूंढती है। ये है किट्टू की गुड़िया का सच। किट्टू अपनी गुड़िया के साथ खेल रहा था। उसने गुड़िया को आईने के सामने रखा, पर आईने में गुड़िया का चेहरा नहीं दिखा। अचानक गुड़िया ने कहा, किट्टू आईने के अंदर मैं हूँ। किट्टू डर गया और बोला, पर तुम तो यहाँ हो। लेकिन जब उसने पीछे देखा, गुड़िया गायब थी। इस दरवाजे को कभी मत खोलना। चीटू रात को खेल रहा था, तभी दरवाजे पर धीरे से खटखटाहट हुई। चीटू ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। चीटू डर गया, पर दरवाजा खोला नहीं। पर फिर उसने पीछे से फुसफुसाहट सुनी, मैं अंदर आ चुका हूँ। कहते हैं जो भी वो दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। इस ट्रेन में कभी मत चढ़ना। एक रात चीतू सफर में था और रास्ते में उसकी ट्रेन छूट गई। उसे एक पुराना सुनसान स्टेशन दिखा। बोर्ड पे लिखा था भूतपुर स्टेशन। थोड़ी देर बाद रात ठीक 12 बजे एक पुरानी सी ट्रेन आई। कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक खुला डिब्बा। चीतू चढ़ गया, मगर अंदर कोई नहीं था। बस एक टिकट पड़ा था जिस पर लिखा था, अब तुम कहीं नहीं जाने वाले। जब चीतू ने उतरने की कोशिश की, दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। कहते हैं वो जो उस ट्रेन में चढ़ता है फिर कभी किसी स्टेशन पर नहीं उतरता। फोन मत उठाओ। एक रात शेरू अपने नए मोबाइल से खेल रहा था, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ सिर्फ किसी की धीमी सांसें थीं। शेरू ने डर के मारे फोन फेंक दिया, लेकिन फोन फिर से बजा और इस बार स्क्रीन पर लिखा था, पीछे देखो। कहते हैं कुछ कॉल्स इंसानों की नहीं होती। शीशे में मत देखो। शेरू एक पुराने होटल में रुका था। कमरे में एक बड़ा पुराना आईना था। रात को सोने से पहले उसने आईने में देखा और देखा उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन शेरू मुस्कुरा नहीं रहा था। शेरू डर के मारे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से देखा, अब उसकी परछाई हिल भी नहीं रही थी, बस शेरू को घूरती रही। शेरू डर के मारे सो गया। सुबह जब शेरू उठा, आईना खाली था। कहते हैं उस आईने में अब भी शेरू की परछाई कैद है।